रोड शो की ये खास तस्वीरें आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ज़बरदस्त जीत दर्ज की है और उस जीत का जश्न रोड शो के माध्यम से, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान जनता से अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर उनसे अभिवादन स्वीकार करते हुए धन्यवाद करते हुए कि आम आदमी पार्टी को इस बेहतरीन जीत के लिए आप सभी का आभार, शुक्रिया। 117 में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है और इस जीत को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दिल्ली के अलावा पहली बार किसी दूसरी स्टेट में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और एक पूर्ण राज्य के लिहाज से देखें तो ये पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी जिसने 2017 में पंजाब में चुनाव लड़ा था लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई, पर दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी थी आम आदमी पार्टी। लेकिन इस बार चुनाव से ठीक थोड़ा समय पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का ऐलान किया और उसमें भगवंत मान, जिनको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बुलाया, बातचीत की, अपना आशीर्वाद भी दिया और उसके बाद चर्चा हुई कि किस किस तरीके से सरकार को चलाना है। ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल को मिलकर चर्चा हुई होगी। तो आम आदमी पार्टी की जीत की तस्वीरें, जिसमें दिल्ली के सीएम हैं भगवंत मान मौजूद हैं और बड़ी तादाद में लोग अपने भावी मुख्यमंत्री और दिल्ली के सीएम को देख पा रहे हैं। अमृतसर में यह रोड शो जो पहले से ही इसको लेकर तैयारियां चल रही थी, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज की। हालांकि 4 राज्यों की जहां तक बात है, जिनमें खासकर गोवा में आम आदमी पार्टी ने मत प्रतिशत के लिहाज से ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो अपनी अपेक्षा के अनुकूल प्रदर्शन नहीं कर पाए। पर पंजाब की जीत ये आम आदमी पार्टी को उत्साह देने वाली है, क्योंकि इसके बाद कुछ और राज्यों में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश को माना जा रहा है कि 2022 के आखिर तक यहाँ पर भी चुनाव होंगे। उससे पहले दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं। इस जीत का कितना फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, किस तरीके से वो चुनाव में जाएगी। रोड शो के ज़रिए अपनी जीत का जश्न तो मना ही रही आम आदमी पार्टी, लेकिन इसके साथ साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रही है कि आम आदमी पार्टी को कमतर करके ना आंका जाए। और ख़ुद को लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम कांग्रेस पार्टी का विकल्प बन रहे हैं और जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है वहाँ या तो भारतीय जनता पार्टी उनको कड़ी टक्कर देती दिखती है, या फिर उसके बाद उत्तरी भारत के जो राज्य, जिनमें खासकर दिल्ली, जिसमें 15 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित सरकार रही, लेकिन उसको आम आदमी पार्टी ने उखाड़ फेंका। और अब पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। 16 मार्च को खटकड़ कला, जो शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव है, वहां पर भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिन्हें राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जीत
कई मायनों में महत्वपूर्ण। रोड शो के जरिए ये दिखाने का प्रयास, ये जताने का प्रयास, ये बताने का प्रयास कि आम आदमी पार्टी अब भारतीय राजनीति में मजबूती के साथ दस्तक देने जा रही है। पंजाब में इतनी बड़ी जीत के बाद इसका दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा, ये भावी जो चुनाव होंगे उनमें देखने को मिलेगा। पंजाब में ऐसा माना जा रहा था कि लगातार दो ही पार्टियों की सरकार अक्सर बनती रही, तो उससे लोग बदलाव देखना चाहते थे। हालांकि इसको आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के मॉडल की पंजाब में जीत है, लेकिन दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियां, दिल्ली की आर्थिक परिस्थितियां, दिल्ली का ढांचा, दिल्ली का स्ट्रक्चर पंजाब से बिल्कुल अलग है। अब बड़ी चुनौती ये होगी कि पंजाब में किस तरीके से वहां सरकार आम आदमी पार्टी चलाती है। ये वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, पाकिस्तान का एक लंबा चौड़ा बॉर्डर यहां लगता है। भगवंत मान अमृतसर पहुंचे और इतना बड़ा मैंडेट खुशी के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी लेकर आता है। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतनी बड़ी जीत मिली है, थोड़ी घबराहट भी होती है, चिंता भी होती है, लेकिन किस तरीके से अब भगवंत मान सरकार चलाएंगे। दिल्ली में बैठकर सीएम अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को क्या दिशा निर्देश देते हैं। रोड शो के जरिए अपनी जीत का जश्न, तो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, इस जीत का कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, किस तरीके से वो चुनाव में जाएगी। रोड शो के जरिए अपनी जीत का जश्न, तो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, इस जीत का कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, किस तरीके से वो चुनाव में जाएगी। रोड शो के जरिए अपनी एमसीडी के चुनाव हैं, इस जीत का कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, किस तरीके से वो चुनाव में जाएगी। रोड शो के जरिए अपनी जीत का जश्न, तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी जीत का जश्न मना रही है। अमृतसर में ये रोड शो का आयोजन किया गया है। 16 मार्च को खटकड़ कला में सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। सियासत में जीत महत्वपूर्ण होती है और उससे भी महत्वपूर्ण होती है इतनी बड़ी जीत जो साथ में लेकर आती है बहुत सारी जिम्मेदारियां। पंजाब स्टेट की जहां तक बात है, वो एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जहां पर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। नशा एक बहुत बड़ा मसला रहा है और उससे पहले पंजाब के लोगों ने दूसरे राजनीतिक दलों पर विश्वास किया। उन्होंने भी भरोसा दिलाया था कि हम पंजाब से नशे को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसके बाद शायद उन्हें ऐसा लगा नहीं, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने परिवर्तन का मन बनाया और इसी परिवर्तन का नतीजा ये रहा कि यहाँ पर भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जब इतनी बड़ी जीत मिलती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि वो अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां, चुनौतियां लेकर आती है। दावे वादे अनेक किए गए थे चुनाव से पहले। महिलाओं, लड़कियों को 1-1 हज़ार रुपये देने का ऐलान हुआ था। बिजली फ्री की बात हुई। पंजाब को नया पंजाब बनाने का मंच से ऐलान किया जाता रहा, लेकिन कितना आधुनिक, कितना नया, कितने बदलाव के साथ हम पंजाब को आने वाले दिनों में देखेंगे, ये दिलचस्प होगा।
दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार टकराव भी देखने को मिलता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच। अब ऐसे में स्वतंत्र राज्य के तौर पर पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके सामने एक चुनौती ये होगी कि जो लोगों ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को शिरोधार्य कर जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों पर ये कितना खरा उतरती है।16 मार्च को खटकर कला में भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जीत के बाद अमृतसर में आम आदमी पार्टी का रोड शो है। बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। और मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी गीत से ये बात समझ में आती है कि भगत सिंह के प्रति भगवंत मान का जो जुड़ाव है, जो उनके प्रति श्रद्धा का भाव है, क्योंकि खुद भगवंत मान ये कह चुके हैं कि भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर नए पंजाब को लेकर जाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया है, उसके बलबूते लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करना है, तो दूसरी तरफ युवाओं के आदर्श, रोल मॉडल शहीद भगत सिंह, उन्हीं की तरह देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हुए पंजाब की एक अलग तस्वीर बनानी है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। वहाँ अक्सर देश की सीमा में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से दखल देने की कोशिश की जाती रही है। नशे का कारोबार एक बड़ा मसला रहा है पंजाब में। पिछले काफ़ी समय से पंजाब का युवा नशे की गर्त में धीरे धीरे जाता जा रहा है, और उस नशे की दलदल से कैसे इन युवाओं को बाहर निकाला जाएगा। पंजाब में बहुत से ऐसे युवा हैं जो हिंदुस्तान से बाहर, पंजाब की सरजमी से बाहर दूसरे देशों में काम करते हैं, और इकोनॉमी की जहाँ तक बात आती है तो वो भी एक बड़ा सहारा बनती है पंजाब की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का। लेकिन क्या पंजाब की इस युवा टीम को पंजाब में ही काम रोज़गार मिलेगा? उन्हें दूसरे देशों की तरफ नज़र नहीं करनी पड़ेगी? पंजाब का युवा पंजाब के लिए, देश के लिए काम करेगा, उसके लिए क्या प्रयास होंगे? देखिए, ये रोड शो जिसमें दो प्रमुख चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दूसरे पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, आम जन से अभिवादन स्वीकार करते हुए, जीत के बाद उनका धन्यवाद करते हुए खुद अरविंद केजरीवाल। अमृतसर में आज आम आदमी पार्टी का ये रोड शो है। अमृतसर के इस रोड शो में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान गाड़ी में सवार, फूलों से सजी गाड़ी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तिरंगा झंडा, और उसके बीच बीच में कहीं आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह, उसके साथ चुनाव चिन्ह से युक्त झंडे लिए हुए पार्टी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं।
बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल हुए हैं और दूर तक ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। वो भी क्यों ना, जब किसी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिलती है और उस जीत के कई अर्थ निकलते हैं। बड़ी भीड़, बड़ी तादाद, बड़ी संख्या, लेकिन इस बीच इसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और साथ में बीच बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का झंडा हाथ में लिए अरविंद केजरीवाल की फोटो के साथ अमृतसर में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा रोड शो है। प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी का रोड शो अमृतसर में। आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी को जहां 18 सीटों से संतोष करना पड़ा, श्रोमणी अकाली दल बसपा गठबंधन को 4, भाजपा 2 सीटों पर सिमट गई। पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर हवाई अड्डे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की अगवानी भी की। उससे पहले भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे थे। इससे पहले माथा टेका। जलियांवाला बाग, श्री दुर्गाना मंदिर और वाल्मीकि मंदिर का भी कार्यक्रम रहा। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव नवा शहर के खटकड़ कला में 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शहीद स्मारक के पीछे 7 एकड़ जमीन में यह आयोजन होगा। जरूरत पड़ने पर आसपास की ओर जमीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। वह इससे पहले नवा शहर के खटकड़ कला में शहीद स्मारक के पीछे 13 एकड़ जमीन पर 1 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। भगवंत मान के शपथ ग्रहण के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम रहेंगे। समारोह स्थल पर विशेष चौकी का निर्माण किया गया है। 6000 पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बहुत अहम तस्वीर है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और इस बार इस विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, उन्हें इसका बड़ा इनाम भी मिल सकता है। अमन अरोड़ा, हरपाल चीमा, कुलतार सिंह संधवा, हरजोत बैंस और बलजिंदर कौर, जिन्होंने इस चुनाव में और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के साथ हर वक्त वो खड़े रहे हैं, इन्हें भी बड़ा इनाम इस बार मंत्रिमंडल में मिल सकता है। लेकिन उस बीच ये अहम तस्वीर है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। प्रचंड जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद ये रोड शो किया जा रहा है। 2 इसमें अहम बातें हैं। एक तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है, शक्ति का प्रदर्शन भी करना है कि किस तरह से कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी के साथ हैं। दूसरा, जिन लोगों ने इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, उनका धन्यवाद भी करना है। लेकिन इस बीच आपको ये भी अहम जानकारी दें कि आने वाले कुछ समय में कुछ और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ निकाय के चुनाव भी हैं, तो वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने इस प्रदर्शन को जनता के बीच ले जाने का प्रयास होगा और ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए, दिल्ली के इस केजरीवाल मॉडल को लोगों ने स्वीकार किया है, तो आप भी इसी तरीके से स्वीकार कीजिए। उसी नक्शे कदम पर हम चलेंगे और आपके आकांक्षाओं अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ पर नशा, अवैध तस्करी के मसले लगातार सवाल बनते रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर भी कई बार इसको लेकर सवाल खड़े होते रहे। लेकिन भगवंत मान का ये कहना
कि सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे, सभी दलों को साथ लेकर चलेंगे और जहां से भी बेहतर मिलेगा, जो अच्छा कोई भी राज्य अगर कर रहा होगा तो उस बात को हम स्वीकार करेंगे। पंजाब में मिली ऐतिहासिक कामयाबी का जश्न आम आदमी पार्टी अमृतसर में इस मेगा रोड शो के जरिए कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री बनने जा रहे भगवंत मान इसमें शामिल हैं। पूरा अमृतसर आम आदमी पार्टी के पोस्टर बैनर से अटा हुआ। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से वो सारी बातें नजर आ रही हैं। भगवंत मान को शुक्रवार के दिन मोहाली में पार्टी विधायकों की बैठक में आम आदमी पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया था। पंजाब में सरकार बनाने का दावा पेश करके शनिवार को चंडीगढ़ के राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और शपथ ग्रहण समारोह 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में होगा। आम आदमी पार्टी ने, आपको एक बार फिर बता दें कि इस पंजाब के विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटों पर भारी जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बात लगातार कही जा रही है कि दिल्ली में जो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया है, स्कूलों को बेहतर किया है, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं दी हैं और यहाँ पर जो बिजली फ्री देने का दिल्ली सरकार की तरफ से काम किया गया है, उसी तरीके की कुछ घोषणाएं चुनाव से पहले की गई थीं। इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि क्या लोग इस पर विश्वास करेंगे, या फिर कुछ राजनीति के जानकार लोगों का यह भी मानना है कि लोग लगातार दो ही पार्टियों को वोट देकर ये चाह रहे थे कि इस बार कोई बदलाव हो, बड़ा बदलाव। और हमारी टीम भी जब ग्राउंड पर गई थी तो टीम ने लोगों से इस बारे में सवाल किया तो उनका भी यही कहना था कि हम बदलाव चाहते हैं। बार बार एक ही पार्टी को वोट देकर हमने उनको आजमा कर देखा, आम आदमी पार्टी को आजमा कर देखेंगे, लेकिन अब ये जनता के विश्वास पर कितना खरा उतर पाएगी, ये आने वाले दिनों में हम सब देख पाएंगे। अमृतसर के कचहरी चौक से आम आदमी पार्टी का विजय जुलूस जो है वो शुरू हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जनता का अभिवादन कर रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का बड़ा सैलाब है, जन सैलाब है। सुरक्षा के यहां पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। एक चीज जो इस चुनाव में खास देखने में आई है कि जहां कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इस बार वो बेहतर प्रदर्शन करेगी, खासकर उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इन 3 राज्यों में, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने में नाकामयाब रही है और एक बार फिर से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है। गोवा, मणिपुर बनने जा रही, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है, और उत्तर प्रदेश में भारी अंतर के साथ, बड़े अंतर के साथ एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सीएम की शपथ लेंगे। लेकिन एक राज्य ऐसा रहा जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो है पंजाब। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर यह माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। किसान आंदोलन के बाद ऐसा लग रहा था कि किसान कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, लेकिन लोगों ने बदलाव का मन बनाया, न तो कांग्रेस के साथ गए, न अकाली दल के साथ गए। उन्होंने एक अन्य विकल्प को चुना जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। प्रचंड जीत के बाद अमृतसर में आम आदमी पार्टी का ये पहला रोड शो है, लेकिन इसके बाद 16 मार्च को खटकड़ कलां में सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे थे कि आम आदमी पार्टी का ये रोड शो, और इस रोड शो के माध्यम से लोगों